वेलकम फ्रेंड्स। आज आप सबका तहे दिल से स्वागत है। राइट। और आज हम फिर से चेक करने जा रहे हैं लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर्स। सो अपने अपने गॉड को ध्यान धर लीजिए। राइट। ताकि ये हमारी डिवाइन एनर्जी है, वो हमें आपके पीछे आप जिस संदेश को लेने के लिए जो जो आपके सोच में है वो लेने के लिए जिस क्योंकि यहाँ पे आप अगर आए हो, यहाँ पे आप सोच रहे हो तो इधर आपका पार्टनर जो है वो नॉन एक्सप्रेसिव है, आपको बता नहीं रहा है उसके थॉट्स। सेकंड थिंग, आप लेस कांटेक्ट में हो। और थर्ड थिंग, आप पूरे कांटेक्ट बिना के हो। क्या दस वाई अदरवाइज अगर आप बात करते हो और आप उनके थॉट एक दूसरे से ले रहे हो तो आपको अपने पार्टनर के थॉट्स लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। तो डिवाइन गॉड से अगर कोई चीज़ मांग रहे हैं कि आपको सही चीज़ का पता चले, आपका पार्टनर क्या थॉट लिए बैठा हुआ है, आज रात क्या सोच रहा है, तो आपको प्रे करना पड़ेगा डिवाइन गॉड से और अपने आप में आपको प्योर बनना पड़ेगा। ताकि सही इंटेंशन अगर आपके रहेंगे तो सही थॉट आपको मिलेंगे। सही सही थॉट से आपको कांटेक्ट कराएगा डिवाइन गॉड। एक बार भगवान का नाम ले ले। राइट। और हम लेट नाइट थॉट्स देखने जा रहे हैं कि लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या है। राइट। इसके लिए हम 6 कार्ड का यूज़ करेंगे और उसको क्लैरिफाई करेंगे। राइट। तो सिर्फ हम थॉट्स चेक कर रहे हैं। राइट। थॉट में अगर एक्शन आता है आपके थ्रू वर्ड्स का तो ही एक्शन लेंगे। एक्शन के लिए कोई स्पेशल कार्ड नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये जो हम सिर्फ ये जो डेक देखने जा रहे हैं, सिर्फ आपका पार्टनर अभी क्या सोच रहा है उसके अंदर एक्शन होगा। एक्शन 100% दिखाई देगा। एक्शन करना नहीं चाह रहेंगे तो एक्शन नहीं होगा। हम स्पेशली इसके लिए स्पेशल कार्ड्स नहीं निकालेंगे, हम 6 कार्ड पहले निकालेंगे। राइट। और 6 कार्ड से चेक करेंगे उसकी करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थॉट्स प्रोसेस क्या चल रहा है। राइट। तो लेट्स बिगिन। ओके। जजमेंट फर्स्ट कार्ड है, जजमेंट आ गया है। राइट। मेजर अरकाना का कार्ड है। राइट। आप सब लोग जानते ही हो, जो लोग टैरो से काफ़ी टाइम से जुड़े हैं उनको पता ही है जजमेंट क्या होता है। राइट। लेट्स चेक अनदर एनर्जी। Seven of Pentacles. Okay, great. Three of Pentacles, right? Three of Pentacles है, Seven of Pentacles है, Pentacles की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। टावर मूवमेंट, oh my God. Ace of Pentacles, right, right. और किंग ऑफ पेंटिकल्स बेस से है। तो ओवरऑल हम चेक करेंगे इनके एनर्जी। राइट। तो अभी पहले मेजर अरकाना जो है इसके ऊपर हम पहले वर्क कर लेते हैं। राइट। तो सारे कार्ड्स जो है पेंटिकल्स के हैं। तो आप जान लीजिए कि अभी इनके लाइफ में कहीं ना कहीं पैसा, मटेरियलिज्म, मटेरियल चीज़ें, राइट, उसके बारे में चल रहा है। न कोई एक्शन है। राइट। न कोई प्यार है, न कोई थॉट है। एक ही चीज़ है, मटेरियल 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 मटेरियल। ओके। और मटेरियल चीज़ों में एक जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। राइट। वो एनर्जी दिखा रहा है 10 10 यानी 20 का कार्ड है। राइट। और एक टावर मूवमेंट आया हुआ है। तो रियल सिचुएशन में यहाँ गुजरे हैं जहाँ पे उनको जो एबंडेंट की इच्छा थी,
किंग ऑफ पेंटिकल्स से जो पैसा कहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, राइट। तो उसके लिए वो अभी सोच रहे हैं कब मेरा पैसा वापस आ जाए, वो मेरा इन्वेस्टमेंट कब वापस आ जाए, राइट। ये जो इन्वेस्टमेंट जो है उनका, उसके बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हैं कि मैंने अपने आप की सारी पूंजी जहाँ पे लगा दी वो कहाँ से मुझे वापस आएगा। तो अभी पूरा पूरा ग्राउंडेड एनर्जी है उनकी, जहाँ पे न वो इमोशनल हो रहे हैं, राइट। वो किसी का गाइडेंस ले रहे हैं कि वो कैसे आ जाए, कहाँ से मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, राइट। जहाँ से मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, अपनी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। गॉड से एक जजमेंट मांग रहे हैं कि उनके साथ जो बुरा हुआ है, एक बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ का एक्सपेक्टेशन का लॉस हुआ है। तो मैं ये कार्ड्स देख के आपको श्योरली बता रहा हूँ, कहाँ पर उन्होंने बिग इन्वेस्टमेंट किया या किसी के भरोसे पे काम किया, वो भरोसा टूट गया। और भरोसा टूट गया तो आज वो गॉड को हाथ जोड़ के जजमेंट मांग रहे हैं कि गॉड मुझे जजमेंट दे दे। पूरे ऐसे जहाँ पे पूरा सबमिट कर दिया है, ना कोई दिखावा है, न कोई कोई पहनावा है, न कोई ज्ञान, न कुछ नहीं, बस दो हाथ जोड़े हुए बैठे हैं कि गॉड मुझे मेरा हक की चीज़ मुझे दे दे, मुझे अपना जजमेंट दे दे, राइट। तो आज पूरी एनर्जी जो है पूरी पेंटिकल्स अर्थी एलिमेंट्स की है कि जहाँ पर वो पूरे ग्राउंडेड हो चुके हैं, जहाँ उनका जो थॉट का जो एक थॉट प्रोसेस था, एक अपना पैसा का बहुत सारा चीज़ें था, वो से वहाँ से वो उनको पूरा ग्राउंडेड हो चुके हैं। अगर ये जजमेंट को पूरा कार्ड को पढ़ा जाए तो गॉड उनको एक वॉइस सुना रहे हैं, राइट, जहाँ से वो अवेकन कर रहा है गॉड। शायद ये लाइफ में सिर्फ पैसा पैसा करते रहे हुए हैं, किसी और चीज़ के सामने देखा ही नहीं है, या इतने मटेरियलिस्टिक रहे हैं कि गॉड ने उन्हें एक टावर मूवमेंट दिखा के वहाँ से एक एक ऐसी जगह पे जाने के लिए बोला है कि सब जिंदगी में पैसा ही नहीं होता है। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। इस कार्ड के साथ क्या जुड़ता है, ये पेंटिकल्स वाली एनर्जी जहाँ अर्थी एनर्जी है, सारी चीज़ अपने आप में कवर करने की एनर्जी है, राइट। उसके साथ ये जो एनर्जीज आई हुई है उसका रीज़न क्या है वो हम आज चेक करते हैं, राइट। तो क्यों ऐसा हुआ, आज 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 की उनकी पूरी एनर्जी जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे फंसी पड़ी हुई है कि जहाँ पर उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरा पैसा चाहा, पूरा चीज़ चाहा, वो उनको आज नहीं मिल रहा है। जो एक्सपेक्टेशन था, जिसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया था, पूरा एनर्जी, पूरा पूरा जो पूरा जिसकी चीज़ पे हम पसीना पूरा बहा देते हैं, राइट, फुल्ली अवेक होके, जहाँ हमारी लागनी नहीं यूज़ होती, हमारी पूरी मेहनत होती है, जिस जगह पे उन्होंने पूरी अपनी एनर्जी, पूरी मेहनत लगा दी, पूरी लाइफ जिसके पीछे सौंप दी, राइट, वहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया हुआ है। और अब गॉड को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि क्या करूँ, ये क्यों हो गया, राइट। एक जजमेंट दो मुझे, एक अपना अपना हार्डवर्क का एक रिजल्ट दे दो, राइट। तो लेट्स सी, लेट्स चेक। गॉड से मांग रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल बनाने के लिए, अपने आप के लिए, और एक अपॉर्चुनिटी भी सामने पड़ी हुई है। भगवान उसको बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पूरा अपॉर्चुनिटी लेस है, पर टावर मूवमेंट बहुत बड़ा आया हुआ है, राइट। तो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड्स। तो एक तो पहले तो अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है उनके पास, यस, गॉड बोल रहा है हार्डवर्क करना पड़ेगा सेम अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट। उनको अपने कर्मा की सज़ा मिल रही है। अब कर्मा की सज़ा क्यों मिल रही है, क्योंकि उन्होंने अपने आप मेहनत नहीं किया, किसी के ऊपर भरोसा रखा, किसी को पैसा दिया और खुद का नज़र हटा। गॉड बोल रहा है अब खुद मेहनत करो और खुद अपना ध्यान रखो, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। तो आज पूरी जो एनर्जी जो लग रही है वो पूरी पेंटिकल्स के ऊपर है। पूरा पैसा पैसा पैसा, या फिर कोई मटेरियलिज्म पे पूरी पूरी एनर्जी उनकी दिख रही है। यहाँ यहाँ कोई सोच यहाँ कोई भी जो लव वाली लवी डवी कोई एनर्जी अभी तक आई नहीं है,
राइट। हालांकि एक टावर मूवमेंट आया हुआ है और टावर मूवमेंट में गॉड ने यही बोला है कि आप अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालो। शायद गॉड भी यही संदेशा दे रहा है कि इतने मटेरियलिज्म रहोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। थोड़ा थॉट प्रोसेस रखो, लोगों पे भरोसा करो, तब थोड़ा और अपने आप पे भी हार्ड वर्क करो। किसी के भरोसे अगर आप चलोगे तो ये कंडीशन आनी आनी है, राइट। देखते हैं, लेट्स सी वाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल 8 की एनर्जी है। अगेन सैटर्न है, जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया था वहाँ पे फंसे हुए हैं ना। वहाँ से ना तो कुछ सोच आ रहा है बाहर, ना कुछ देख पा रहे हैं, चारों ओर से फंस गए हैं। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ पे अपने आप को इन्वेस्ट किया और स्टक पड़े हुए हैं, राइट। और ना तो कुछ दिशा मिल रही है, ना दिख रहा है, हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, राइट। अपने कोई कर्मा है 100% जिसे वो फेस कर रहे हैं, वो कौन से कर्मा है, क्या कर्मा है, राइट। आई थिंक दोनों 8 की एनर्जी आई हुई है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी सोच में जो 8 की एनर्जी आ रही है, और उसको आई थिंक वी शुड क्लैरिफाई मोर, क्यों इतने बंधे हुए क्यों महसूस कर रहे हैं, कहाँ पर बंधे हैं, कहाँ इन्वेस्ट किया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, हो वो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गए, या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। सिर्फ थॉट है, सिर्फ थॉट है, लड़ाई झगड़ा हो गया। क्वीन ऑफ सॉर्ड है, से क्या हो गया, नीचे लटकाना है, राइट। कहीं फंसे हैं जहाँ बोल नहीं सकते, या कोई दबा रहा है उनको, जहाँ पैसा मांगने वापस जा रहे हैं, वो सामने तलवार लिया खड़ा हुआ है। कौन है वो? ओके, कहाँ से है? मदर फिगर लग रहा है। कोई मैटरनल प्रॉपर्टी के बारे में इतना कुछ हो चुका है, वहाँ से पैसा मिल नहीं रहा है, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। ओके, गाइडेंस के लिए जा रहे हैं, क्या है? ओह माय गॉड, अगेन पेंटाकल्स। आज की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है, मटेरियल 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 मटेरियल। किसी ने गाइड किया है कि ये करो वो करो, पर फिर भी वो एनर्जी ऐसी है कि तय नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूँ, पूरा जगलिंग है। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनके पास कोई सोच बचा ही नहीं है, ऐसी जगह पे फंसे हैं, या इतना सारा पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी में फंस चुके हैं, अभी वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे। अगर आपको लग रहा है कि आपके बारे में क्यों नहीं सोच रहे, तो अभी ये कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर वो खुद को अपनी ज़मीन, पैरों के नीचे से ज़मीन जैसा अर्थी एलिमेंट्स निकल चुका है, वो जगलिंग कर रहे हैं। शायद अपना ब्रेड बटर के लिए जगलिंग हो रहा हो, ऐसा लग रहा है। अपना एग्जिस्टेंस के लिए जगलिंग है। अर्थी एलिमेंट्स यानी एग्जिस्टेंस, खुद का एग्जिस्टेंस हिला हुआ है। यहाँ पर ऐसा है, जहाँ पर भी पूरा इन्वेस्टमेंट किया था, जहाँ से पूरा उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मुझे ये पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी थी, वो ज़मीन पैरों के नीचे से ज़मीन हट चुकी है, पैरों के नीचे से ज़मीन हट चुकी है पूरे। अब वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, अपना कोई सोच ही नहीं बचा है, जगलिंग कर रहे हैं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या करूँ। ये टावर मूवमेंट ने उनके बहुत बहुत ख़राब कंडीशन है, ये बहुत ख़राब कंडीशन है, जहाँ पे कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे। लेट्स चेक ये टावर मूवमेंट क्यों आया, टावर मूवमेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लाभ। टावर मूवमेंट, ओ 5 ऑफ सॉर्ड्स। टावर मूवमेंट बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है अंदर अंदर, राइट। और काफ़ी लोगों ने मिलके आपके पार्टनर पे अटैक किया है, आपके पार्टनर की एक्शन पे अटैक किया है, आपके पार्टनर के ऊपर एक्शन लिया है, आपके पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट किया है, आपके पार्टनर को हट किया है, काफ़ी जगह से वो हट हुए हैं,
उनके पूरे एक्शन में अभी फाइट 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 चल रही है, सबके सामने वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, सिर्फ बस अपना एक प्रोटेक्शन लेवल पे खड़े हुए हैं। और वहाँ से ये जो मटेरियल चीज़ों में से अर्थी ज़मीन निकल चुकी है, अपने ही लोगों का अटैक इतना पावरफुल है कि इसमें वो अपने आप को असहाय मान रहे हैं, राइट। इतने प्रैक्टिकल रहे हैं, कोई साथी साथ देने के लिए तैयार नहीं है, किसी का साथ ले नहीं सकते हैं, राइट। और एक्शन में पूरे अकेले हैं। इस एक्शन में देखो 4 लोग अटैक किए हुए हैं, एक्शन में अकेले हैं, फुल एनर्जी से लड़ रहे हैं। पर 4 लोगों के सामने लड़ना एक आदमी का बस की बात नहीं है, राइट। अपने आप में एक पूरा भसड़ हो चुका है। ये अपने आप में एक पूरे टावर मूवमेंट से लगे पड़े हैं, जहाँ पर उन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशन थे, बहुत इन्वेस्ट किया है अपने लाइफ का, बहुत इन्वेस्ट किया है। ऐसा सोचा था कि यहाँ से मुझे अबंडेंट ही प्राप्त होगा, राइट। वहाँ से ऐसा टावर मूवमेंट में से वो गिर पड़े हैं कि अब अपने आप को संभाले। पूरी अर्थ निकल चुकी है, ज़मीन निकल चुकी है, बहुत ख़राब कंडीशन है, बहुत ख़राब कंडीशन है। हालांकि मेंटल सिचुएशन के एक ही कार्ड निकला है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, और उसको क्लैरिफाई भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने किया है। कोई इसको दबा रहा है, कोई अपने बोल से, वचन से, बोली से खड़ा ही नहीं होने दे रहा है। ये आंखें बंद किए, आंखें बंद किए हुए उसे पैक है, हिलेगा तो भी तलवार लग जाए, बोलेगा तो भी तलवार है। आंख, मुंह, हाथ, पैर सब बंद है, पूरे ब्लॉक है, पूरे ब्लॉक है। गॉड से जजमेंट मांग रहे हैं, गॉड से जजमेंट मांग रहे हैं। और ये टेम्परेंस का कार्ड है। अब वो बैलेंस चाह रहे हैं, अब वो फीलिंग्स चाह रहे हैं, कोई तो समझे उसे। 1-4 की एनर्जी है, 5 के बाद 5 की है। यहाँ इतनी फाइट्स झगड़े हो चुके हैं, वो अपने इमोशन को बैलेंस मांग रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ मांग रहे हैं। देखो फ्लावर्स निकले हुए हैं, यहाँ सन है, राइट। गॉड से मांग रहे हैं, कोई तो मुझे समझे, कहीं तो बैलेंस हो जाए। दोनों डिवाइन एनर्जी है, दोनों डिवाइन एनर्जी है, राइट। दोनों डिवाइन एनर्जी है। अल्टीमेट वो सरेंडर हो रहे हैं गॉड को, अल्टीमेट सरेंडर्स की ओर चले जा रहे हैं कि ये पैसा 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 करके अब अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। अगेन 8, 3, 8, बहुत बड़े कर्मा को फेस कर रहे हैं, बहुत बड़े कर्मा को फेस कर रहे हैं, बहुत बड़े कर्मा को फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनको कोई कहीं पे कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, कहीं पे कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। सारे अपने लोगों जिसके ऊपर भरोसा था, जहाँ इन्वेस्ट किया था, जहाँ ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मैं अपने आप को एक किंग समझ रहा हूँ, किंगडम अपनी बनाए हुए थे, वो सारी एक 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 जगह तार तार होके ज़मीन पे ला दिया। जगलिंग कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या करूँ, सुबह उठे तो क्या करूँ, रात को सोऊं तो क्या करूँ, राइट। रात को सोऊं तो क्या करूँ, सुबह उठूँ तो क्या करूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। गॉड को 2 हाथ जोड़ के अब खड़े हुए हैं, स्ट्रेंथ मांग रहे हैं, ये एक विजडम मांग रहे हैं, स्ट्रेंथ मांग रहे हैं कि क्या करूँ। ये टेम्परेंस, एक बैलेंस चाहिए उनको, लाइफ में एक बैलेंस चाहिए, अपने आप में बैलेंस चाहिए। जो मनी 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 कर रहे थे, बाट की ओर जा रहे हैं, बैलेंस चाहिए। कोई तो सुने। तो अब उनके पास कोई नहीं बचा है, क्योंकि पूरी लाइफ भर अगर वो मटेरियलिस्टिज्म के पीछे भागे हैं तो कोई कब उनके साथ नहीं है, कोई खड़ा नहीं है, कहीं से प्यार की तो बात है ही नहीं, कोई एक्शन में साथ नहीं है। उनके एक्शन भी अकेले हैं, एक्शन में भी अकेले हैं, सिर्फ पैसा 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 पैसा। और थॉट प्रोसेस में ऐसे फंसे हैं कि ना कोई रास्ता दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। एक ही कार्ड आया है टेम्परेंस का, गॉड से वो अब प्रे कर रहे हैं, गॉड के आगे पूरे ओपन हो चुके हैं, जहाँ पे कोई जात का उन पे अंदर कोई कपड़ा नहीं है। देखो कुछ चीज़ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं बचा। गॉड को 2 हाथ जोड़े बैठे हैं कि गॉड अब मुझे कुछ ऐसा बैलेंस चीज दे दो लाइफ में, जैसे मैं स्टेबल हो पाऊँ। अगेन स्ट्रेंथ चाह रहे हैं, क्योंकि 8-8 की एनर्जी है, राइट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपना हार्डवर्क जो किया है, शायद हार्डवर्क वाला सारा मनी कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया और सारा चला गया है, सारा हार्डवर्क का। अब एक नई अपॉर्चुनिटी की खोज में है, क्या करूँ क्या करूँ, कैसे अपनी स्किल डेवलप करूँ, कहाँ से मैं अपनी अपनी ज़मीन मजबूत करूँ, अपना पैर कहाँ जमाऊँ।
राइट। आज सिर्फ एक ही सोच है। सो गाइज, अगर ये चीज़ें शायद आपको पता है, नहीं पता है, पर आपका पार्टनर आपके पास अगर नहीं है या आपको कुछ बता नहीं रहा है या आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये इसकी रियल कंडीशन, रियल सिचुएशन है। राइट। होप आपको शायद कुछ पता ना हो, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये देखो डेथ का कार्ड इधर भी आ गया। डेथ है, राइट। वर्ल्ड है, राइट। ये कब से कहीं दूर दबा हुआ है, कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ चाहिए उनको, स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ की ओर चल रहा है पीछे, कभी काफ़ी अपॉर्चुनिटी के पीछे रहे। राइट। लव सारा छूट गया है, सारी चीज़ छूट गई है इसके नीचे। प्रॉपर्टी 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 के, पर अभी ज़मीन चली गई है। पहले ये थे, आज ये हालत हो चुकी है। राइट। या सिर्फ बाहरी दिखावा बचा है, ये सिर्फ बाहरी दिखावा बचा है, अभी बाहरी दिखावा बचा है। और ये अभी किसी को बोल भी नहीं पाया, ऐसी कंडीशन में है। आपको आके क्या बताए। राइट। अभी क्योंकि ज़मीन खिसकी हुई है, ज़मीन खिसकी हुई है, डांसिंग पोजीशन में है। क्या करूँ वो खुद को पता नहीं है। सुबह उठूँ तो क्या करूँगा पता नहीं, शाम को जाऊँगा कहाँ पता नहीं है। राइट। किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ। फाइट फाइट फाइट, सुबह उठते फाइट, शाम को फाइट। तो इफ़ आप अगर दिल से इनको चाह रहे हो तो प्रे टू गॉड फॉर हिम और हर। आप इनको लिए प्रे करो ताकि वो एक स्टेबल पोजीशन में आ जाए, चीज़ों को यहाँ से मुक्त कर पाए। राइट। फिर बाद में शायद कोई कप्स की ओर जा सकते हैं। राइट। तो होप फॉर बेटर, हम चाहेंगे कि वो बेटरमेंट की तरफ जाए। फिर भी कुछ एक मैसेजेस वो क्या कहना चाह रहे हैं आप लेट नाइट थॉट में, अगर इतनी ख़राब कंडीशन में भी अगर आपको कुछ सोच रहे हैं, आपके पास आपके कोई बात के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं वो भी मैसेज ले लेते हैं। राइट। तो इतनी ख़राब कंडीशन में क्या सोच रहे हैं आपके लिए। वी विल बी टुगेदर अगेन। वो चाह रहे हैं कि हम फिर से एक हो जाएंगे। जस्ट bring near you is a इंटॉक्सिकेटिंग। आपके पास जब आते हैं तो इंटॉक्सिकेटिंग महसूस कर रहे हैं। राइट। आपका बात भी सोचेंगे तो इतनी जो खराब परिस्थिति में है, आपके नज़दीक भी आ जाएंगे तो ये सब में से निकलेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। और एक तीसरा लास्ट कार्ड देख लेते हैं, बॉटम ऑफ डेक। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। हाँ, एक दूसरे को हमें लेट गो करने चाहिए। अभी वो आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे हैं, कुछ और बोल नहीं पा रहे हैं कि आप लेट गो कर दो इनको। जो भी कुछ चीज़ें आपके पास में भी हुई है, इसमें कार्ड में से नहीं निकली है, क्योंकि अभी उनकी खुद की कंडीशन, आज रात की अगर सिचुएशन देखी जाए तो उनकी ज़मीन सर की हुई है। जहाँ इन्वेस्ट किया, जिस जगह पे किया, जिस लोगों पे इन्वेस्ट किया, जिस पे बहुत भरोसा था, यानी ये मटेरियल भरोसा, यानी ऐसा होता है कि जहाँ पे वो एकदम जड़ों से जुड़े हुए थे, जो एकदम क्लोजेस्ट बोले जाएंगे, या शायद ऐसा बोला जाएंगे कि उनके लहू का रिलेशनशिप भी हो सकता है, या ऐसा है कि जहाँ पे मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सका, वो सारे चीज़ों से आज वो उखड़ चुके हैं। आज उनको पता नहीं चल रहा है। राइट। कि ये क्या हो गया। शायद यहाँ पे प्यार प्यार नहीं था, पर एक 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 कनेक्शन था, एक रिलेशनशिप थी इधर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल चीज़ें दिखाई दे रही है। इनके ही साथ इनका इतना बुरा हो चुका है कि आज वो ऐसी कंडीशन में क्या करे क्या ना करे। अपनी ज़मीन खिसकी हुई है, ज़मीन खिसकी हुई है, यानी क्या करे, क्या सोचे, वो नहीं तय कर पा रहे। तो होप आप लोग इनकी कंडीशन समझ रहे होंगे। और होप आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्रे फॉर देम, प्रे फॉर हर, प्रे फॉर हिम, ताकि ये ख़राब कंडीशन में से निकले। और अगर कहीं ना कहीं आपका कॉन्टेक्ट नहीं है या कुछ कॉन्टेक्ट हो जाता है, तो मैं बोलूँगा कि पहले आप सपोर्ट करें, फिर प्यार की बातें करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फ्रॉम मर्क्यूरी एक्सल्टेड। शायद गॉड आपको ये मैसेज देना चाह रहा है, जिसके पास भी ये वीडियो जाएगा तो सिर्फ इन लोगों के लिए ही होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये कंडीशन में आपका पार्टनर है तो जस्ट हेल्प देम। ओके, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।